हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, आइए याद करें। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और बताएं कि यह सही है या गलत। तो आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए, त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा जो है वो लाइन नहीं होती है, वो एक जो है आप कह सकते हो एक रेखा का जो है भाग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है। ऐसा नहीं है बच्चों, त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका हर एक स्थिति में समान नहीं होती है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। थर्ड है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जिसकी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप जो है समान हो वह क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पर दी गई आकृति में त्रिभुज के भागों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, त्रिभुज का जो भाग है ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये कोण कहलाता है। आप यहाँ पर लिख देंगे कोण। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये जो है इसकी क्या है, ये भुजा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, भुजा। और ये जो होते हैं तीन क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो एक त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं होंगी और तीन ही उसके अंदर क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर क्रम संख्या त्रिभुज और आपको कोण 1, कोण 2 और कोण 3 दिया गया है। क्लियर। और इन तीनों कोणों का जोड़ भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये त्रिभुज हमें विषमबाहु त्रिभुज लग रही है। ठीक है ना, इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं हैं, तीनों ही भुजाएं क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके करेंगे ताकि आप इजीली इसको कर सको। तो देखिए, तीनों कोण जो है अलग अलग होंगे। तो ये जो कोण होगा, कोण 1 मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है, आप अलग भी लिख सकते हो। तो कोण 1 कितना है, 60 डिग्री। कोण 2 है हमारा यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण 2 हमारा 70 डिग्री हो गया। और कोण 3 हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि तीनों कोणों का जोड़ जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन कोण हैं हमारे, यहाँ पर उन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 60 और 60 120, 130 और 150 कितना हो जाएगा, 180। तो तीनों ही कोणों का योग जो है हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड दिया गया है यहाँ पे एक कोण 1 2 3। ठीक है, और तीनों ही भुजाएं जो है वो क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भुजाओं के कोण भी जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब अगर हम इनको देखें तो इसमें देखिए दो कोण जो है बराबर होंगे क्योंकि दो भुजाएं जो है वो क्या हैं, बराबर हैं। और एक कोण जो है वो अलग होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कोण 1 हमारा वो कितना है, कोण 1 हमारा रहेगा 40 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ये कोण 2 है और ये कोण हमारा 3 है। तो कोण 2 जो है वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे कोण 2 हमारा मान लीजिए 70 डिग्री है, तो कोण 3 भी हमारा 70 डिग्री होगा। दो कोण आपको 2 और 3 आपको क्या करना है, कोण बराबर बनाने हैं, बाकी एक आपको अलग बनाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होगा, वो जो है यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये टेबल आपको इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। सो वीडियो पॉज करके बच्चों आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। आइए गतिविधि करें। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को काटें और चांदे का उपयोग करके इसके कोणों को मापें। ठीक है, तालिका को पूरा करें और फिर दिए गए स्थान में अपना परीक्षण साझा करें। तो ये जो है तालिका हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आपको इन कोणों को काट के देख सकते हो। ये जो कोण हमने अभी ऊपर बनाए हैं
इनको आप काट के देख सकते हो कि क्या ये 180 के बराबर है या नहीं है। तो इसी गतिविधि से हम इसको सत्यापित भी करेंगे। ठीक है, तीनों कोणों के माप का योग जो है वो आपको लगभग 180 प्राप्त हो रहा है। आइए अब हम नीचे गतिविधि का उपयोग करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। विधि है, कागज़ के एक टुकड़े के प्रयोग से एक त्रिभुज PAC काट लें। एक कागज़ के टुकड़े से हमने त्रिभुज PAC ये जो है हमने त्रिभुज काट ली है। कोणों को हमने नाम दिया है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। अब कोणों को रंग दे। अब यहाँ पे आप अलग कलर कर दीजिए, यहाँ पे अलग कलर कर दीजिए और यहाँ पे अलग। इसके बाद त्रिभुज के तीनों टुकड़ों में इस प्रकार काट लें कि प्रत्येक भाग में कोना आ जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कोना जो है इनके काट लेने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाग में कोना होना चाहिए, ऐसे हम इसको काट लेंगे। अब आपको क्या करना है, चित्र में दर्शाए अनुसार तीनों कोणों को सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित कीजिए। आप पाएंगे कि तीनों कोण एक सीधा कोण बनाते हैं, कि तीनों ही कोण जो है वो क्या बनाते हैं, इस तरह से एक सीधा कोण बनाते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमने गतिविधि के द्वारा इसको सत्यापित भी कर लिया कि ये पूरा हमें कितना मिलेगा, 180 मिलता है। उसके बाद देखिए, आओ अभ्यास करते हैं। त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान आपको जो है यहाँ से निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों जो त्रिभुज होती है उसके तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम किस तरह से निकालेंगे, आप साथ साथ करेंगे तो देखिए x प्लस ये कितना है बच्चों, 45 डिग्री है, प्लस ये कितना है, 30 डिग्री है। तो तीनों ही कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब x बराबर है 180। 180 में से अगर हम 45 और 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 30 75 हो गया ना। तो इसमें से 180 में से 75 डिग्री घटाएंगे। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 105 डिग्री यहाँ से x का मान आ जाएगा। क्लियर, तो ये जो है आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। x का मान हो गया यहाँ पे 105 डिग्री। तो आप वीडियो पॉज करके सेम इसी तरह से इस वाली त्रिभुज की आकृति में जो x का मान दिया गया है वो आप निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हम करेंगे सेकंड जो हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे इस x का मान निकालना है। तो इस x का मान हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है, ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण जो है दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर है 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 125 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। थर्ड जो आपको दिया गया है, थर्ड आप क्या करेंगे, यही कि तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला कोण, ये एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं इसकी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों ही कोणों का योग जो है वो क्या होगा, बराबर। दोनों ही कोण जो है यहाँ पे बराबर होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 110 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, 180 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर है 180 डिग्री माइनस इसको लेकर जाएंगे 110 डिग्री। तो 2x बराबर है 70 डिग्री, x बराबर है 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बच्चों, 35 डिग्री। तो ये भी 35 का होगा और यहाँ पे ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। तो ये आंसर आप जो है इसमें लिख लीजिए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है आपको, सत्यापित करें कि निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना है त्रिभुज कब बनेगी, जब तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 90, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये किसके इक्वल आता है बच्चों, 190 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसके सामने आप लिख देंगे ऐसे करके, नहीं। ठीक है, ये नहीं बन सकती। उसके बाद 80 प्लस 35 प्लस 65 ये कर लेंगे आप, और इसका जोड़ जो है वो कितना आएगा, 180। तो ये आप लिख देंगे हाँ, ये त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, हाँ त्रिभुज बन सकता है, ऐसे लिख देंगे, या हाँ लिख के भी छोड़ देंगे क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया है। अब इसमें देखिए ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें भी आप लिख देंगे हाँ, ये त्रिभुज बन सकता है। क्लियर।
तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।